Fertilization and implantation. During copulation, coitus semen is released by the penis into the vagina. Insemination. इंटरकोर्स के दौरान जो सीमेन होता है वो पेनिस से रिलीज़ होता है और वेजाइना के अंदर इंटर करता है और उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन. द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स. ये मोटाइल स्पर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी रैपिडली स्विम करते हैं और वो सर्विक्स से पास होते हैं, थ्रू सर्विक्स से पास होते हैं. सर्विक्स फीमेल का पार्ट है और किस में इंटर करते हैं, यूट्रस में इंटर करते हैं. एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. वो जंक्शन में पहुंचते हैं. कौन सा जंक्शन है? इस्थेमस एंड एम्पुलरी रीजन, जो किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है. वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ठीक है. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन. दिस इज द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एम्पुला है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये जंक्शन है. यहाँ पर क्या है आपका? स्पर्म पहुँचता है. जो ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से वो भी कहाँ पर जाता है? एम्पुलरी रीजन पे जाता है, जहाँ पर क्या होता है आपका? फर्टिलाइजेशन होता है. तो स्पर्म भी वहीं पे पहुँचा, ओवम भी वहीं पे पहुँचा, तो फर्टिलाइजेशन भी वहीं पे होता है. ओवम और स्पर्म मतलब ये तभी हो पाएगा फर्टिलाइजेशन जब ओवम और स्पर्म साथ साथ में एम्पुलरी जंक्शन पर जा पाएंगे, इस्थेमस जंक्शन पर जा पाएंगे. यही रीज़न है, इसी कारण से कि हर इंटरकोर्स में फर्टिलाइजेशन हो ये पॉसिबल नहीं है. कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. हर बार इंटरकोर्स के टाइम पे फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हो ये ज़रूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि उस फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम और स्पर्म का एम्पुलरी इस्थेमिक रीजन में जाना एक साथ ज़रूरी है. जब तक वो एक साथ नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवम और स्पर्म का टाइमिंग्स एक होना चाहिए जाने का. तो ये भी एक तरीके से चांस की बात है. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ये जो प्रोसेस होता है स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन होने का, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम. यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, ये आपका जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, ये है ओवम और ये है स्पर्म. तो ये इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन. तो वो स्टार्ट कर देता है जो लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा की, उसमें चेंजेस स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोई दूसरा स्पर्म वहाँ नहीं आ पाता है, उसके अंदर इजेक्ट नहीं हो पाता है. तो यहाँ पर एक स्पर्म जाता है और वो बाकियों की एंट्री को लॉक कर देता है. मतलब अगर ये इसके अंदर इंड्यूस्ड हो गया है तो ये वाले इंड्यूस नहीं हो सकते हैं. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. ठीक है, तो ये इंश्योर कर देता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को. द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम्स हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा. जो सिक्रीशन होता है एक्रोसोम का, एक्रोसोम वो होता है स्पर्म के आगे वाला जो पार्ट होता है, वो हेल्प करता है उसको इंटर करने में साइटोप्लाज्म में, और वो स्पर्म को जोना पेल्यूसिडा के थ्रू हेल्प करता है मूवमेंट कराने में या करने में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मायोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocytes. इसकी वजह से क्या होता है, जो सेकेंडरी डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन जो होता है oocytes का, वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है. और यहाँ पर जो सेकंड मायोटिक डिवीजन होता है ये अनइक्वल होता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, सेकंड पोलार बॉडी का फॉर्मेशन होता है एंड अ हैप्लॉइड ओवम ओटेड. और क्या होता है, हैप्लॉइड ओवम फॉर्म होता है. द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. जो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है, वो और ओवम फ्यूज़ होते हैं साथ में, और क्या बनाते हैं, वो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं. अब इस पैराग्राफ को मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ. इस पैराग्राफ में ये बता रखा है कि जो बेबी है वो मेल है कि फीमेल है, वो इस स्टेज पर आकर डिसाइड हो जाता है, श्योर हो जाता है. अब ये एज़ यू नो जो क्रोमोसोम पैटर्न है ह्यूमन फीमेल का, ठीक है, वो XX है, और जो मेल का है वो XY है. देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड्स गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम. जितने भी
हैप्लॉइड गैमेट्स होंगे फीमेल की, वो क्या होंगे, उनका जो क्रोमोसोम्स होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। देखो फीमेल का जो होगा वो हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर वो एक्स भी हो सकता है और वो वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा है, इन द मेल गैमेट स्पर्म द सेक्स क्रोमोसोम्स कुड बी आइदर एक्स और वाई। Hence 50% of the sperm carry the X chromosome while the other 50% carry the Y। ठीक है, इसमें से 50% स्पर्म ऐसे हैं जो X क्रोमोसोम कैरी करते हैं और 50 ऐसे हैं जो Y करते हैं। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द zygote would carry either XX or YY XY depending on whether the sperm carrying X or Y and XY would form a male। You will learn more about the chromosomal pattern in chapter 5। जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं तो या तो जो जाइगोट होगा उसके अंदर तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होता है। ये डिपेंड होता है किस पर, स्पर्म पर, कि वो एक्स है या वाई है। ये कैसे पता चलेगा कि जो स्पर्म है उसने जब ओवम से मीट किया था तो वो एक्स था या वाई था। अब जो जाइगोट था जिसके अंदर एक्स एक्स था वो क्या करेगा, फीमेल में डेवलप हो जाएगा, और अगर वो एक्स वाई है तो वो मेल फॉर्म करेगा। मतलब बेबी जो होगा वो या तो बॉय होगा, और अगर एक्स एक्स है तो बेबी जो होगा वो क्या होगा, गर्ल होगी। तो यहाँ पर यही बताया है कि इस स्टेज पे डिसाइड हो जाता है कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बेबी बॉय होता है तो वो हमेशा मेल के जो गैमेट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मदर जो है वो हमेशा एक्स एक्स होती है। मतलब उसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, मेल का होता है। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres। The embryo with 8 to जो मायोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट तब होता है जब जाइगोट मूव करता है किसमें, इस्थेमस में। मतलब वो इस्थेमस से जब ओविडक्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट होता है तो जाइगोट का डिवीजन होता है। इस्थेमस से वो यूट्रस की तरफ मूव करने लगता है तब क्या होता है, जाइगोट का डिवीजन होता है। और वो फिर क्या फॉर्म करता है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। वे होता क्या है इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले ए क्या है, ए के पास में ओवम है। यहाँ पर बी में बताया है कि ओवम के पास में स्पर्म आया और उनने फ्यूजन स्टार्ट किया है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया। देन यहाँ पर क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ए में क्या हुआ, ओवम, देन बी में उसके पास में स्पर्म आया, देन यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, फिर यहाँ पर डिवीजन शो कर रहा है वो। फिर देखो यहाँ पर और ज़्यादा डिवीजन शो कर रहा है, फिर एफ जी एच फाइनली क्या बन गया है, ब्लास्टोसाइट्स इम्प्लांटेशन बन गया है। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि धीरे धीरे कैसे डिवीजन शो हो रहा है, डिवीजन कैसे होता जा रहा है, और देन फिर फाइनली जाके क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हो गया। अब जो एम्ब्रियो होता है, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स, ठीक है। देखो जो एम्ब्रियो है उसके अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमर्स हैं, उसको बोला गया है मॉर्यूला। मतलब 8 से 16 स्टेज वाले जो ब्लास्टोमर्स हैं उनको क्या बोला गया है, मॉर्यूला बोला गया है। द मॉर्यूला कंटिन्यू to divide the transform into blastocytes as it moves further into the uterus। जो मॉर्यूला है वो भी कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसाइट्स में। ये आपको ई स्टेज पे दिखा रखा है, और फिर फाइनली वो मूव करना स्टार्ट कर देता है यूट्रस की तरफ। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसाइट्स आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। जो ब्लास्टोमर्स होते हैं ब्लास्टोसाइट्स के अंदर वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, आउटर लेयर में अरेंज होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोब्लास्ट। इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो ट्रोपोब्लास्ट अटैच्ड है उसको बोला गया है इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। देखो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, एंडोमेट्रियम से अटैच होती है, और जो इनर सेल मास होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है किसको, एज द एम्ब्रियो को। आफ्टर अटैचमेंट, जब अटैचमेंट हो जाता है तो जो यूट्राइन सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और किसको कवर करता है, वो ब्लास्टोसाइट्स को कवर करता है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसाइट्स बिकम इम्बीडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस।
और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो ब्लास्टोसाइट्स है वो एम्बेड हो जाता है किसके अंदर, जो अंदर वाली जो लेयर होती है यूट्रस की उसमें वो एम्बिटेड हो जाता है और वो फिर इम्प्लांट हो जाता है और इस इम्प्लांटेशन को बोला जाता है एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर वो प्रेगनेंसी को लीड करता है। जो प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस होता है वो इतना इजी नहीं होता है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है कि कैसे प्रेगनेंसी को लीड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, इनर सेल क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है तो आपको वो डायग्राम भी बनाना है, कोशिश करना कि आप बनाएं।